दोस्तों इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में टेस्ट का पहला मुकाबला होने वाला है। दोस्तों ये जो पिच है ना, 2-3 तरह का जो पिच है यहाँ पर इसी में इंक्लूड है, ठीक है ना। तो पहले जो पिच पर मैच हुआ था दोस्तों, मैं आपको बताऊं, बॉलर के सपोर्टिव पिच पर मैच हुआ था, और इस पिच पर बॉलर को भी सपोर्टिव मिलता है और यहाँ पर बैलेंस को भी सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना, और बैट्समैन में भी सपोर्ट मिलता है। तो तीनों फॉर्मेट में इस पिच पर मैच होता है, तो आपको तीनों फॉर्मेट में टीम लगाना है, ठीक है ना। ये टीम जो मैं आपको समझाया हूँ दोस्तों, यहाँ पर ये बॉलर के सपोर्टिव में है, ठीक। अब यहाँ से समझो कि हमने कैसे क्या किया। यहाँ से देखो रिकल्टन को लिया और यहाँ से राहुल को। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि रिकल्टन जो साउथ अफ्रीका का बेहतरीन बल्लेबाज है, और जुरेल ये टिक्कर बंदा खेलता है और सिलेक्शन कम है, ठीक है ना, और विकेट कीपिंग भी करेगा, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। राहुल की बात करें दोस्तों, विराट कोहली का दूसरा रूप है, चिपक कर खेलता है, तो जहां पर स्ट्रगल करते हैं सारे बैट्समैन वहां पर ये चलता है, ठीक है ना। तो राहुल दोनों कंडीशन में इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक। अब यहाँ से देखो अक्षर पटेल, सुंदर और डब्ल्यू मुंदर और मैक्रो जॉनसन, ये दोनों साउथ अफ्रीका का है। इसको तो आपको दोनों कंडीशन में रख के चलना है। अक्षर पटेल को भी दोनों कंडीशन में रख के चलना है। जहां तक सुंदर की बात है, ये भी दोनों कंडीशन में रखने लायक है, ठीक है ना। इसको कोई पिकअप नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं टेस्ट का बादशाह है ये, ओडीआई का बादशाह है, ठीक। अब यहाँ से बुमराह हो गया और यहाँ से कुलदीप और सिराज, ये सब प्लेयर को आपको रखना ही है दोनों कंडीशन में, ठीक। आपको एस हरमर, ये पिछले मैच में अच्छा कमाल किया, तो हो सकता है इस मैच में इसको एक भी विकेट ना मिले, तो इसको आप ड्रॉप मार सकते हो, ठीक। आप ड्रॉप मारने की बारी है दोस्तों एज हम्बर को और जुरेल को और डिकल्टन, ये 3 प्लेयर का गेम होता। मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ ये 3 प्लेयर को आपको इंटरचेंज करना है, क्लियर है। सीबीसी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखो पहले बॉलिंग के केस में यहाँ से बुमराह को कैप्टन और सिराज को बीसी बना सकते हो, ठीक है ना। कुलदीप को कैप्टन बना सकते हो और यहाँ से अक्षर पटेल को बीसी बना सकते हो। दोनों स्पिनर एक साथ मत बनाना, ठीक। ऐसे करना है कि बुमराह को एक टीम में, सिराज को एक टीम में कैप्टन, फिर एक टीम में मैक्रो जॉनसन को कैप्टन और यहाँ से अक्षर पटेल को बीसी, ठीक है ना। इतना ही प्लेयर को आपको सीबीसी बनाना है, ठीक। और बैट्समैन सेक्शन से अगर मेरे से पूछेगो तो राहुल को कैप्टन बना सकते हो, बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है, ठीक। अब समझो बैटिंग के फेवर में कैसे क्या होने वाला है, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं स्टैट्स पर मैं आपको समझा रहा हूँ, और टेस्ट में क्या लॉजिक अप्लाई होता है उस हिसाब से आपको टीम लगाना है। और दोस्तों 1-2 प्लेयर को चेंज कर लो और अपना किस्मत भी आजमाओ, ठीक है। सारे मेरे ऊपर मत छोड़ दो। जब मैं लाइनअप के समय टीम दूंगा तो वो हूबहू लगा देना, ठीक है ना, क्योंकि वो मेरा जो है ना प्रेडिक्शन, उस कंडीशन में बहुत सारे प्लेयर जो है ना नहीं खेलता है या खेलता है, तो वो मुझे पता चल जाता है, और डिपेंड करता है कि टॉस कौन जीता है, कौन बैटिंग करता है, तो इस चीज़ पर भी मैटर करता है, ठीक है ना। तो जब समय मिलता है मैं आपको टीम देता हूँ, तो उसमें एक आध प्लेयर चेंज कर लिया करो, ठीक है ना। समझो यहाँ से देखो दोस्तों, टेस्ट का जो रूल है वो मैं बता रहा हूँ। बैटिंग के केस में अभी बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, इंडिया पहले बैटिंग करे तो आपको जायसवाल, राहुल, सुंदर देखो तीसरे नंबर पे। अगर ये सीरियल बाय ऐसे खेलेगा तो तीनों रखना है। अगर नहीं इंटरचेंज है तो यहाँ से आपको 3 प्लेयर यहाँ से इंडिया का पहले बैटिंग में लेना है, और एक बैट्समैन आपको यहाँ से पार्टिकल या गेल को रखना है, चाहे नितेश रेड्डी को, ठीक। किसी को भी ले सकते हो, सिलेक्शन कम होना चाहिए, ठीक। अगर यही साउथ अफ्रीका बैटिंग करे तो यहाँ से दोस्तों माकरम, रिकल्टन, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा और यहाँ से डब्ल्यू मुंदर चल जाएगा। ये जो है ना आपको पॉइंट देगा ही देगा, ठीक। अब यहाँ से टी जॉर्जी को रख सकते हो दोनों कंडीशन में, इसको कोई पिकअप नहीं करेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है टी जॉर्जी, ठीक है ना। अब यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से देखो सी बोच और रबाडा अगर खेलेगा तो दोस्तों इसको रखना है, और निगड़े, ये 3 बॉलर जो मैं आपको बताया इसको दोनों कंडीशन में रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। अब देखो जो टेस्ट है उसका रूल क्या होता है, जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, समझो। देखो दोस्तों क्या होता है, पहले 2 इनिंग मैच होगा, तो पहले इनिंग में दोस्तों क्या होगा कि देखो जायसवाल जब भी बैटिंग करेगा तो जायसवाल करेगा, राहुल करेगा, सुंदर करेगा, ठीक है ना। और तो ये पहले बैटिंग में भी देखो इन्हीं का बैटिंग आ रहा है, यानी जब पहले बैटिंग करेगा तो ये तीनों तो खेलेगा ही, तो कुछ ना कुछ रन बनाएगा। फिर सेकंड दूसरे दिन जब मैच होगा तो फिर से यही ओपनिंग में आएगा। तो दोस्तों अगर मान के चलो 30 रन भी बना दिया, सेकंड में भी 30 रन, तो टीम में तो आ गया। तो सेम कहानी दोनों तरफ से अप्लाई होता है, समझ गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैटिंग सेक्शन में टॉप ऑर्डर का इंपॉर्टेंट रहता है, ये रूल जरूर अप्लाई करना।